हम लोग क्लास 10th का बहुपद पढ़ रहे थे। बहुपद में इससे पहले प्रश्नावली 1A का अति लघु प्रश्न हम लोग कर लिए थे। आज के क्लास में हम लोग ये बहुपद से लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। आज जो क्लास है इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? आज इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि गुणनखंड। 8 क्लास में इससे पहले हम लोग 8 क्लास में पढ़ चुके हैं कि गुणनखंड। इसी गुणनखंड विधि से हम लोग शून्यक निकालना सीखेंगे। तो देखिए आज का क्वेश्चन यही है कि सबसे पहले कि आपको कोई भी एक बहुपद दिया रहेगा और उसका शून्यक निकालना, यानी द्विघात बहुपद दिया रहेगा और उसका शून्यक निकालना है। और शून्यक निकालने के साथ साथ आपको सत्यापित भी करना है। तो क्या सत्यापित करना है? तो उनके शून्यकों का गुणनफल के बीच में सत्यापित करना है, यानी योगफल और गुणनफल के बीच में आपको सत्यापित करना पड़ेगा कि कैसे हुआ। चलिए तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ है कि y² - 3 क्या है, यानी एक बहुपद आपको दिया है। तो हम इस बहुपद को हम मान लेते हैं कि यह हमारा px दिया है, एक बहुपद है y² - 3। अब इसमें निकालना है कि शून्यक निकालना है। शून्यक कैसे निकालेंगे? तो शून्यक निकालने के लिए यहाँ से हम लोग एक तरीका सीखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि पद है। देखिए इसमें दो पद है, एक है, ये दो है, किसी किसी में 3 पद होगा। तो 2 पद है, तो इस तरह के कैसे बनाएंगे? तो देखिए शून्यक निकालना है, तो जैसे ही शून्यक निकालने की बात होगा तो हम कहेंगे कि शून्यक अगर निकालेंगे तो px बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से हम कहेंगे कि y² - 3 = 0। इसको दो तरह से हम शून्यक निकाल सकते हैं। पहला विधि हम क्या कर सकते हैं कि देखिए अगर कोई भी a लिखा है तो क्या हम इसको √a × √a लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि इससे पहले हम लोग जानते हैं कि जब 2 रूट होता है तो एक मिलकर 1 हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम 2 है तो 2 को भी लिख सकते हैं √2 × √2। उसी तरह से अगर 3 है तो √3 × √3 भी हम लिख सकते हैं। क्या हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि √a × √a 2 है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि √a का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से 2 को अगर √2 × √2 लिखा तो 2 बार आया है तो हम इसको √2 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से √3 × √3 है तो इसको √3 का भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर y² दिया है तो हम यहाँ से कहेंगे कि y² अगर यहाँ से a + a² यानी यहाँ जो √3 है, हम इसको एक फार्मूला पहले बता दे रहे हैं कि a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। इस फार्मूला पर पुट करके हम यहाँ से शून्यक निकाल सकते हैं। तो देखिए y² - 3 है, तो क्या y² का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं? 3 है तो क्या 3 को √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर में 0। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम बताए हैं कि 3 है तो हम इसको √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ y है तो y का भी हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से एक फार्मूला बनता है a² - b²। हम लोग जानते हैं कि a² - b² क्या होता है? तो a + में b × a - b। यहाँ से a + में b × a - b। अब यहाँ देखिए हम शून्यक निकालना है तो 2 गुणनखंड यहाँ हो गया। तो शून्यक निकालने के लिए एक हम यहाँ ले लेते हैं प्लस में और एक ले लेते हैं माइनस में। यहाँ से y बराबर देखिए यहाँ प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या निकलेगा? तो उधर जाएगा तो यहाँ से कहेंगे कि माइनस में √3 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ से देखिए y है, यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक अल्फा का मान माइनस में √3 आया है और यहाँ से दूसरा शून्यक आया तो हम इसको कहेंगे कि ये बीटा बराबर 3 आया। तो देखिए दो तरह का यहाँ से हम लोग 2 शून्यक निकाल लिया, एक अल्फा का वैल्यू निकाल लिया, एक बीटा का वैल्यू निकाल लिया। तो ये तो हुआ हमारा एक तरीका शून्यक निकालने के लिए। जब दो द्विघात बहुपद में जब 2 ही पद दिया रहे तो कैसे निकालना है, ये आपका एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि जब यहाँ पर लिखा गया है कि y² - 3 = 0, यहाँ से कह सकते हैं कि -3 आप डायरेक्ट उधर ले जा सकते हैं। तो यहाँ से कहेंगे कि y² बराबर वहां से उधर जाएगा तो ये प्लस में 3 हो जाएगा। तो y ध्यान देंगे कि यहाँ स्क्वायर है, जब बराबर के उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा। कितना चढ़ जाएगा? ये √3 चढ़ेगा। और जैसे ही रूट चढ़ेगा तो इसको तोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस में टूटता है। तो यहाँ से y एक प्लस में हो जाएगा और एक यहाँ से माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से कहेंगे कि एक अल्फा का मान -3 ले सकते हैं तो एक बीटा का मान यहाँ से आ जाएगा प्लस में, तो रूट यहाँ से 3। तो ये हो गया।
यहाँ से हम लोगों ने क्या निकालना सीख लिया है, तो शून्यक निकालना सीख लिया। दो तरीका है, आप दोनों विधि से किसी विधि से भी बना सकते हैं, चाहे इससे या इससे। अब यहाँ से हम लोग सत्यापित करेंगे। क्या करना है, तो सत्यापित के लिए क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन है कि वाई स्क्वायर माइनस 3। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a बराबर, इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसको हम द्विघात बहुपद के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो द्विघात बहुपद का हम जानते हैं कि क्या होता है, व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। यहाँ से देखिए हम क्या, इसको हम लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ बी नहीं है तो बी के जगह पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स। यहाँ देखिए सी है, सी कितना है, यहाँ पर माइनस में 3 है तो यहाँ लिख देंगे माइनस में 3। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। यहाँ से कहेंगे कि ए बराबर कितना है, तो 1 हो जाएगा, बी बराबर कितना है तो 0, और सी बराबर कितना हो गया, तो माइनस में 3 हो गया। यहाँ से ए बी और सी का भी वैल्यू निकल गया। यहाँ जो बी का जो टर्म था बी एक्स वो नहीं था, तो अपने खुद से बी एक्स यहाँ 0 मान लिया है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का व्यापक रूप हो गया। यहाँ से ए और बी और सी यहाँ निकल गया। सत्यापित करने के लिए आप क्या करेंगे, सत्यापित यहाँ से फिर शून्यक भी लिख लेंगे कि शून्यक क्या था, तो एक अल्फा का मान था माइनस में √3, और यहाँ से बीटा का मान क्या था, √3। तो शून्यक भी दे दिया है। चलिए तब हम सत्यापित करेंगे। तो पहला सत्यापित करने के लिए शून्यक से योग से करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि शून्यकों का योग या योगफल बराबर क्या होता है, तो यहाँ से कहेंगे कि शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में b/a। यह हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करके यहाँ से यहाँ निकालना है, और यहाँ पर जो फॉर्मूला माइनस b/a है इसको भी पुट करके यहाँ इधर निकालना। जब दोनों का ही मान बराबर आ जाए तो ये हमारा योगफल सत्यापित हो जाएगा। तो देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है, -3, तो यहाँ से लिखेंगे -3 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, √3, तो यहाँ से लिखेंगे √3। अब यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए माइनस जितना माइनस में है उतना ही प्लस में है, तो ये कट के यहाँ से आ गया 0। ठीक उसी तरह से इधर हम करेंगे, माइनस में हो गया, माइनस बी का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ से लिखेंगे 0/a का वैल्यू कितना है 1, इसी में भी 0 में 1 से वैल्यू भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा भी 0 आ गया, यहाँ से -b/a आ गया, यह एक सत्यापित हुआ। ये तो हो गया शून्यकों का योग। दूसरा में अगर हम सत्यापित करेंगे तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू c/a। क्या हो जाता है, c/a। तो फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे, तो अल्फा कितना है -3, यहाँ से लिखेंगे माइनस में 3 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है √3, यहाँ से लिखेंगे √3। सी का वैल्यू कितना है, तो सी है -3, यहाँ से लिखेंगे -3। ए का वैल्यू कितना है 1, यहाँ से करेंगे 1। अब इधर इसको सोल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस माइनस √3 3 हो जाएगा, इधर में ये करेंगे भाग 1 से, तो ये देखिए यहाँ से भी ये बराबर हो गया। तो इस तरह से यहाँ से शून्यकों का योगफल में भी सत्यापित हुआ और शून्यकों का गुणनफल में भी सत्यापित हुआ। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से शून्यक निकालने के बाद में भी हम लोगों ने इसका सत्यापित कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग इसी टाइप से बनाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि x² -15 दिया गया, तो क्या हम इस बहुपद को ऐसे लिख सकते हैं कि px बराबर x² -15 है, और हमको बहुपद चाहिए तो px = 0, इसका मतलब है कि x² -15 बराबर में 0। हम दोनों विधि से बता लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि x² -15 बराबर 0, तो x² यहाँ माइनस में है तो उधर जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, तो जैसे रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस एक साथ, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एक हो जाएगा प्लस में √15
और एक हो जाएगा माइनस में √15। आप इस तरह से भी शून्यक निकाल सकते हैं अल्फा बीटा, या इस तरह से भी निकाल सकते हैं जो हम बताए हैं कि यहाँ से लिख सकते हैं कि x का होल स्क्वायर -15 है, तो 15 को हम क्या कर सकते हैं कि रूट में रूट 15 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि √15 को 2 बार फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 15 ही आ जाए। अब यहाँ से हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है प्लस बी, तो a प्लस में b इंटू a माइनस में b इक्वल टू 0। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, शून्यक निकालना है, तो एक गुणनखंड को ऐसे लिखेंगे 15 बराबर में 0, और दूसरा है √15 बराबर में यहाँ 0। यहाँ से x बराबर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ प्लस में है तो उधर जाएगा तो ये प्लस में, माइनस में उधर जाएगा √15 तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 15, और यहाँ से कहेंगे कि बीटा का वैल्यू हो जाएगा 15। तो इस तरह से x स्क्वायर माइनस 15 का 2 शून्यक हुआ, एक अल्फा और एक बीटा। अब यहाँ शून्यक निकल गया है तो सत्यापित करेंगे। तो सत्यापित करने के लिए क्वेश्चन जो है यहाँ पहले लिखेंगे क्या है क्वेश्चन की, x स्क्वायर माइनस में 15, फिर इसी फॉर्म में करना है। यहाँ से हम इसको व्यापक रूप ले लेते हैं, तो यहाँ से x स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए b का टर्म नहीं दिया है तो हम यहाँ पर 0 ही लिखते हैं, माइनस में 3, तो a के जगह पर यहाँ 1 हो जाएगा, b के जगह पर 0, और c के जगह पर यहाँ कितना है तो माइनस में 15, c के जगह पर यहाँ कितना गया है माइनस में 15। ठीक, यहाँ से आप अल्फा और बीटा का भी वैल्यू दे दिया है तो हम उसको रख देते हैं कि अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस में √15 है, और बीटा का वैल्यू कितना है √15। अब योगफल निकालना है तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए, तो पुट कर देंगे यहाँ से। देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि अल्फा का वैल्यू कितना है तो -15, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 15 प्लस, बीटा का वैल्यू कितना है 15, तो यहाँ से लिखा 15 बराबर माइनस, बी का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ से लिखा 0, ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 लिखा। फिर यहाँ देखिए माइनस में है 15 √15 और प्लस में √15, जितना माइनस है उतना प्लस है, तो इसका मतलब हो गया कि ये 0। फिर यहाँ 0 से 1 में भाग करेंगे, 0 में 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। इस तरह से शून्यकों का योगफल भी हमारा सत्यापित होगा। ठीक उसी तरह से आ जाएंगे गुणनफल में। तो गुणनफल जानते हैं, शून्यकों का गुणनफल द्विघात में क्या होता है तो c बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा करना है तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे, देखिए अल्फा कितना है माइनस में √15, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस में √15 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है √15, सी का वैल्यू कितना है तो सी का वैल्यू यहाँ पर है माइनस में 15, माइनस में √15, सीधे 15 बाई ए का वैल्यू कितना है तो यहाँ 1 है, तो यहाँ से कहेंगे 1 है, माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस कितना आ जाएगा माइनस √15 2 है तो 1 हो जाएगा 15, और यहाँ से सीधे माइनस में 15। तो देखिए ये भी हमारा दोनों साइड बराबर हो गया। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन का भी सत्यापित हो गया। क्वेश्चन आपका x स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक किस तरह से निकाल लेंगे, और सत्यापित करने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर प्लस 8s, क्या हम इसको बहुपद 3x 4s स्क्वायर प्लस में 8s लिख सकते हैं, क्योंकि बहुपद शून्यक निकालना है तो 0, यहाँ से हमारा हो जाएगा कि 4s स्क्वायर प्लस 8s बराबर में 0। अब यहाँ से हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए ध्यान से देखिए, जो हमारा व्यापक रूप होता है यानी ax स्क्वायर द्विघात बहुपद का प्लस में c, तो देखिए यहाँ से x स्क्वायर वाला जो चर मान है उसके साथ में ये आपको दिया हुआ है, ठीक है।
इसी तरह से x वाला में हमारा भी ये दिया हुआ है, लेकिन c वाला टर्म नहीं दिया है। जब c मतलब चर मान ही नहीं दिया है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो कि चर मान रहे ही नहीं, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने का तरीका यहाँ पर यह है कि कॉमन लेंगे। ध्यान से देखेंगे कि 4s स्क्वायर प्लस में 8x में कॉमन क्या है, तो पहले नंबर देख लेंगे कि यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो कॉमन कैसे निकलेगा, तो 4 निकलेगा। और यहाँ देखिए एस स्क्वायर है, यहाँ पर एस है, तो कितना निकल जाएगा, एस एक कॉमन होगा, तो यहाँ से 4s निकल गया, तो यहाँ सिर्फ बचा एस। 8s में से 4s चला गया, तो यहाँ से हो गया 2 बराबर में 0। यहाँ से बहुपद के लिए निकालना है, तो यहाँ से शून्य निकालना है, तो 4s बराबर में हम 0 लिखेंगे। और एक यहाँ गुणनखंड है s प्लस में 2 बराबर में 0। तो यहाँ देखिए 4 इंटू किए हुआ तो उधर जाएगा, तो 0/4। तो यहाँ से s बराबर आ जाएगा 0। यहाँ से s प्लस में 2 उधर जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा -2। तो इस तरह से हम कहेंगे कि दो शून्य निकल के आया अल्फा, और एक कहेंगे बीटा बराबर में -2। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से बनाएंगे, तो एक शून्य 0 निकला, दूसरा शून्य हो गया -2। अब क्या करेंगे, जैसे ही ये आ गया तो अब सत्यापित करेंगे। तो सत्यापित करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सत्यापित करेंगे। सत्यापित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा, है कि 4s स्क्वायर प्लस में 8s। तो देखिए इसको व्यापक रूप में सजा लेंगे, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में अगर हम सजाए, तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 8x है, यानी यहाँ से हमारा 8x भी हो गया। c वाला टर्म नहीं दिया है, तो यहाँ से हम मान लेंगे कि ये 0। यहाँ से देखिए a बराबर हमारा आ गया 4, b बराबर हो जाएगा 8, और c बराबर नहीं तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ से शून्यकों का योगफल हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए होता है। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे दोनों साइड में, और देखेंगे कि दोनों साइड में बराबर आ रहा है कि नहीं। इस तरह से सत्यापित हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, यहाँ से लिख लेंगे कि अल्फा क्या निकाले हैं कि 0, और बीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं -2। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर कितना है 0, तो 0 लिखा, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -2 है, तो -2 बराबर माइनस, यहाँ देखिए बी का वैल्यू कितना है 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 8, और ए का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ से लिखा 4। इधर बनाएंगे तो देखिए यहाँ से 0 है, तो 0 हो गया, प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2। यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से 2 बार में जाएगा, तो यहाँ से भी -2। तो देखिए शून्यकों का योगफल में भी देखिए इधर आपका अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू -2 आया, जबकि -b बाई ए का भी वैल्यू हमारे -2 आया। इस तरह से शून्यकों का योगफल भी सत्यापित हुआ। ठीक, दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए। तो यहाँ से भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान देंगे कि अल्फा का वैल्यू कितना है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ 0 है, तो लिखेंगे 0 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -2 है, तो यहाँ कहेंगे -2। अब यहाँ से c का वैल्यू देखिए कितना है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 4 है, तो यहाँ से लिखेंगे 4। 0 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होता है, बराबर, और 0 में किसी भी नंबर से भी डिवाइड करेंगे तो भी 0 होता है। तो देखिए यहाँ से भी 0 बराबर 0 हुआ। तो इस तरह से शून्यकों का गुणनफल भी सत्यापित हुआ। तो देखिए हम लोगों ने शून्यकों का योगफल भी किया और गुणनफल भी किया, और इस तरह से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 6। इस बार देखिए द्विघात बहुपद का पूरा व्यापक रूप जो है, पूरा आपका पूरा टर्म दिया है। पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, यानी एक्स स्क्वायर का भी टर्म है, एक्स भी टर्म है, और अचर मान भी है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसको हमेशा ही फर्स्ट इंटू लास्ट से तोड़ लेंगे, यानी गुणनखंड करने के लिए फर्स्ट इंटू लास्ट अपना सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम मान लेते हैं कि पी एक्स बहुपद 2x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 6 है। बहुपद निकालना है, तो हम यहाँ से कहेंगे पी एक्स बराबर 0, तो यहाँ से लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 6 इक्वल टू में 0। देखिए जब इस तरह से क्वेश्चन हो तो फर्स्ट इंटू लास्ट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट में कितना है 2 और लास्ट में कितना है 6, 6 दूनी 12। तो देखिए ये जो 12 आया है, इसका बनाने का तरीका यही है कि फर्स्ट इंटू लास्ट किया तो 12 आया।
इस 12 को दो ऐसे ग्रुप में बांटना है जिसके जोड़ने या घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए, माइनस में 8 आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसका हम पहले हम गुणनखंड कर देते हैं। 2 से 6 बार में जाएगा, 2 से 3 बार में जाएगा, 3 से। अब 1 2 3 4 4 ऐसे अंक है जिसको दो ग्रुप में बनाना है, और दो ग्रुप में ऐसे बनाकर बीच वाला यानी -8 लाना है। क्या हम कर सकते थे, देखिए हम ये इस वाले ग्रुप को एक साथ रख लेते, यानी 2 गुना 3 गुना 1 को एक साथ रखा और 2 को अलग रखा। अब इसको गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 और 1 3 6, और ये हो गया 2। अब देखिए क्या 6 और 2 को घटाएंगे तो 8 आएगा, तो कहेंगे नहीं, तो घटाने से तो नहीं हुआ। क्या जोड़ने से आ जाएगा, तो कहेंगे हाँ। कितना, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो कहेंगे हाँ आ जाएगा। लेकिन कितना लाना है, माइनस में, तो इसका मतलब है कि इसको भी माइनस में लेना होगा, इसको भी माइनस में लेना होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि -8 को हम लिखेंगे, -8 को यहाँ से लिखेंगे कि 2x² माइनस में 6x माइनस में 2x, और बाकी जो है प्लस में 6, ये ऐसे ही लिखेंगे। ये गुणनखंड है, ये आपको क्लास 8 में ही पढ़ाया जाता है। चलिए अब देखिए, या तो दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से 12 है तो हम 12 का देख सकते हैं कि कौन कौन सा गुना करेंगे कि 12 आ सकता है। तो 1 से 12 करेंगे तो 12 आ सकता है, या दूसरा है 2 को 6 से करेंगे तो आ सकता है, 3 को 4 से करेंगे तो आ सकता है, 5 से नहीं 6 से, तो 6 से फिर 6 दूनी है, यानी इतना ही से हम गुना करके इतना ला सकते हैं, 12 ला सकते हैं। 12 कैसे आ सकता है गुणनखंड गुना करके, तो 1 से 12 में करके, 2 से 6 में करके, 3 से 4 करके। अब यहाँ से आपको यह सोचना होगा कि कौन सा ले कि ताकि जिसके जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए। तो पहला है कि आप ये वाला लेके देखिए कि 12 में से 1 जाएगा 11, जो कि 11 नहीं है, तो वो जोड़ने से नहीं हुआ, घटाने से नहीं हुआ। क्या जोड़ है, तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, क्या 13 है, नहीं है, तो यानी ये वाला ग्रुप आप नहीं ले सकते। दूसरा वाला ग्रुप लेते हैं कि 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो हाँ आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों में माइनस लेकर हम बना सकते हैं। तो या तो गुणनखंड करके भी आप दो ग्रुप बना सकते हैं, या गुना करके कितना कितना से गुना होगा और उसका जोड़ा लेकर भी आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए कॉमन लेंगे, पहले अंक कर लेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ से कहेंगे 2 कॉमन हो जाएगा। और यहाँ से देखिए x², यहाँ 1x है तो 1x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से सीधे हो जाएगा 2x² में से 2x जाएगा, निकल गया, तो सिर्फ x बचेगा। यहाँ से माइनस हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 6x में से 2x चला गया, तो यहाँ से 3 हो गया। कॉमन नहीं समझ में आता है तो देखिए, यहाँ से 2x² है तो क्या 2 गुना x लिख सकते हैं। यहाँ 6x है तो क्या 2 गुना 3 गुना x लिख सकते हैं। कॉमन का मतलब होता है दोनों में सेम होना। तो यहाँ से 2 हो गया, अब यहाँ से x है, तो यहाँ से कहेंगे x है, तो ये दोनों हमारा बाहर निकल जाएगा क्योंकि दोनों में है। अब जो अंदर में बच गया उसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ x है तो x हो गया। यहाँ क्या बच गया है, तो यहाँ से बच गया है माइनस में है, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस में यहाँ 3 बच गया। तो इस तरह से कॉमन हम निकाल सकते हैं। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो इस तरह से साइड में करके कॉमन निकाल सकते हैं, अन्यथा जिसको समझ में आ रहा है वो डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या कॉमन हम ले सकते हैं, तो माइनस अगर कॉमन लेते हैं, माइनस तो यहाँ से निकल जाएगा, तो ये सीधे यहाँ 2 और 3 में, यहाँ देखेंगे अंक भी माइनस प्लस में माइनस कॉमन लिया, 2 और 6 में कॉमन कितना है, तो 2 हो गया। चलिए यहाँ से 2 निकल गया, माइनस भी निकल गया, तो सिर्फ क्या बचा x, प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया। 6 में से यहाँ 2 कॉमन निकल गया तो बच गया 3, यहाँ से हो गया बराबर में 0। देखिए जब दोनों साइड बराबर हुई है और यह साइड एकदम बराबर है तो 1 ले लेंगे, यानी दोनों ही डब्बा में एक जैसा आया तो उसके बदला में 1 ले लेंगे। बाहर जो है उसको एक डब्बा में लेंगे, तो यहाँ से 2x है और यहाँ पर माइनस में 2 है, बराबर में 0। अब क्या करना है, तो गुणनखंड निकालना है, तो 1 के साथ -3 बराबर 0 ले लीजिए, और दूसरा के साथ में भी हम यहाँ पर 0 ले लेंगे। यहाँ माइनस में 3 उधर जाएगा तो x बराबर यहाँ प्लस में 3 हो जाएगा। यहाँ से 2x माइनस में 2 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, और यहाँ से x इधर गुना किया है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ से 2/2 करेंगे, यहाँ से 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कहेंगे कि शून्य बराबर एक अल्फा का मान इतना 3 आ गया, इसीलिए बीटा का मान भी 1 आ गया। तो इस तरह से शून्य हमारा क्या निकल के आ गया, अल्फा का वैल्यू यहाँ पर 3 हुआ, बीटा का मान यहाँ। ये तो हुआ हमारा शून्य निकालना। अब सत्यापित क्या करेंगे, तो सत्यापित करने के लिए
हम लोग पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद सत्यापित करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा था कि 2x² माइनस 8x प्लस में 6। अब क्या इस रूप में है, तो कहेंगे हाँ है, क्योंकि ये 2x² माइनस 8x प्लस 6 के रूप में है। यहाँ से a बराबर 2, b बराबर -8 और यहाँ से c बराबर में 6 होता है। अब शून्यकों का योगफल हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा के लिए यहाँ हम पुट करेंगे। अब तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 3 है। यहाँ लिख लेंगे कि अल्फा 3 है और बीटा कितना आया है 1। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 प्लस बीटा का वैल्यू कितना किया है 1, तो 1 बराबर, इसको सिंप्लीफाई कीजिए 4 आ जाएगा। अब आ जाएगा माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है माइनस में 8, तो यहाँ माइनस में 8 और ए का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ से कहेंगे 2। तो देखिए क्या माइनस माइनस प्लस होता है, 2 से काट देंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 4। तो देखिए इधर भी प्लस में 4 आया, इधर भी प्लस में 4। तो इस तरह से शून्यकों का योगफल भी हमारा सत्यापित हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल में हम कर पाते हैं कि नहीं। तो ध्यान से देखें क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 3, बीटा का वैल्यू कितना है 1 बराबर सी। सी हमारा कितना आया है, सी हमारा 6 है, तो यहाँ से लिखेंगे 6। और ए हमारा कितना है, तो ए हमारा 2 है, तो यहाँ से लिखेंगे 2। 3 का कहीं 3 और यह काट देंगे 2 से 3 बार में 3। तो देखिए यहाँ भी 3/3 आ गया। तो इस तरह से शून्यकों का भी गुणनफल भी सत्यापित हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हम लोगों ने क्या किया, शून्यक भी निकाल लिया प्लस में इसका सत्यापित भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3y² प्लस 5y माइनस में 2। बहुपद में निकालना है तो हम इसको px मान सकते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा 5y माइनस में 2 और शून्यक निकालना है तो बराबर में 0। तो इस तरह से हम कहेंगे कि 3y² प्लस में 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट कर सकते हैं। फर्स्ट में कितना है 3 और लास्ट में 2 है, तो ये हो जाएगा 6। अब इसको हमें गुणनखंड करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 इकाई 3। अब दो ग्रुप में ऐसा बांटू कि जिसको जोड़ने या घटाने पर हमारा 5 आ जाए। पहले हम 2 लिखेंगे और ये इसको 3 और 1 को एक ग्रुप में रख दिया। तो यहाँ से देखिए 2 3 इकाई 3, 3 और 2 जोड़िए क्या 5 आ रहा है, तो कहेंगे हाँ 5 आ जा रहा है। तो इसी को हम ले लेंगे। यहाँ से हम कहेंगे कि 3y² प्लस में 3y प्लस में 2y जोड़ा तो 5 आ गया, जो बच गया माइनस में 2 बराबर में 0। अन्यथा अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो यहाँ देखेंगे कि ये 6 है। अब इसको हम इस तरह से भी तोड़ सकते हैं कि 6 किस किस को गुना करने पर आ सकता है, तो 1 और 6 को गुना करने पर 6 आ जाएगा। फिर कितना 2 और 3 को गुना करने पर आ जाएगा। फिर कितना है, बस इतना ही है। तो दोनों में से कोई एक को आप ले सकते हैं। 6 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या 5 आएगा, नहीं आएगा। क्या घटाएंगे तो आ जाएगा, तो हाँ आ जाएगा। लेकिन अगर हम माइनस में 6 ले लेंगे और प्लस में 1 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो साइन है वो गड़बड़ा जाएगा माइनस में, इसीलिए यहाँ पर प्लस में ही लेना पड़ेगा। इधर क्या हो जाएगा, अगर दोनों ही आप क्या कर सकते हैं, अगर 2 और 3 को दोनों ही प्लस में आप ले लिए हैं, इधर से ध्यान दीजिए। अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अगर यहाँ कॉमन 3y लेंगे तो यहाँ से y प्लस में y हो जाएगा। यहाँ से प्लस में 2 लेंगे कॉमन तो y माइनस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या दिक्कत आएगा कि देखिए यहाँ प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी नहीं ले सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आप 3 और y को भी एक साथ में नहीं ले सकते हैं। तो फिर कितना लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा, यानी 6 और 1 को लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस में बड़ा है तो प्लस में 6y और माइनस में y लेना होगा, तभी जाकर 6 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5। और साइन किसका चाहिए, प्लस वाला का, तो प्लस वाला प्लस में 6 को बड़ा रखना पड़ेगा और छोटा में y को रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर -5y रहता तो इसको माइनस में लेना पड़ता, इसको प्लस में लेना पड़ता। ये गुणनखंड में पूरा बेसिक से सिखाया जाता है। चलिए इधर देखिए, अब यहाँ से 3y कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा, ये y यहाँ से प्लस में 2 बच जाएगा।
फिर माइनस, यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस में ले लेंगे। यहाँ y है, यहाँ 2 है, इस दोनों में से कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं है तो इसका मतलब है कि y गुना 1 लिख सकते हैं, 2 गुना 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1 कॉमन है, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस निकल गया, तो y हो गया, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से 1 है तो इसका मतलब ये 2 का 2 रह जाएगा। तो इस तरह से यहाँ 0 दोनों डब्बा में सेम आ गया, तो दोनों का बदला यहाँ पर प्लस में 2 1 ले लेंगे, यहाँ पर भी ये 2 डब्बा के बदला 1 ले लिया, और ये जो बाहर में है 3y माइनस में 1, इस दोनों के बदला में 1 लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अब यहाँ से शून्यक निकाल लेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए हम बराबर में क्या करेंगे, 0 रखना पड़ेगा। तो देखिए y प्लस में 2 बराबर में 0, तो y बराबर यहाँ माइनस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3y बराबर में हो जाएगा माइनस में 3y माइनस में 0, यहाँ से 3y माइनस में 1 उधर जाएगा तब प्लस में, इसीलिए y बराबर 1/3 हो। तो इस तरह से यहाँ देखिए क्या हो गया कि अल्फा का वैल्यू -2 आ रहा है, यहाँ से बीटा का वैल्यू 1/3 आ रहा है। अब इसको हम सत्यापित करेंगे। सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे, सेम उसी मेथड का अपनाएंगे जिस तरह से करते आ रहे हैं। सत्यापित करने के लिए पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए सत्यापित के लिए हम क्या क्वेश्चन क्या है कि 3y² प्लस 5y माइनस में 2 है, क्या यही फॉर्म में है। a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर माइनस में 2। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू रख देंगे कि कितना है, कि अल्फा और कितना बीटा कितना है। तो अल्फा आया है यहाँ पर कितना -2, और बीटा का वैल्यू कितना आया 1/3। अब यहाँ से पुट करेंगे कि अल्फा का वैल्यू कितना है -2 प्लस बीटा का वैल्यू 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बट्टा में है तो ये भी भिन्न में कर देंगे। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस में, प्लस में ये 1, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये माइनस में 3 आ जाएगा। माइनस में कितना आ गया, माइनस में 5/3 आ गया। ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ हम करेंगे माइनस में है, यहाँ माइनस लिखेंगे, b कितना है 5, तो 5 लिखा, और a का वैल्यू कितना है 3, तो 3। तो देखिए तो क्या माइनस में 5/3 और माइनस में 5/3 दोनों ही एक साथ आ गया बराबर, तो कहेंगे कि शून्यकों का योगफल हमारा सत्यापित हुआ। ठीक इसी तरह से यहाँ देखेंगे शून्यकों का गुणनफल कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए अल्फा का वैल्यू हम पुट करेंगे तो अल्फा हमारा कितना है -2, तो -2 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/3 बराबर c का वैल्यू कितना है -2, यहाँ लिखेंगे -2, और a कितना आया है तो 3 है, तो यहाँ से लिखेंगे 3। अब यहाँ गुना कर दीजिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा -2 है कहीं 2/3, और यहाँ पर भी पहले से -2/3। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया। तो इस तरह से शून्यकों का भी गुणनफल सत्यापित हो गया। बच गया है आपका कितना क्वेश्चन, 6, 7 और 8। तो देखिए ये 8 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा क्योंकि समय कम है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्नावली 1A पढ़ा बहुपद में, जिसमें शून्य को निकालना सीखा और शून्यकों को सत्यापित करना भी सीखा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका बचा हुआ क्वेश्चन हम कर लेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास में इतना ही रहने।